नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज। आप देख रहे हैं मेडिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फोलिक एसिड टैबलेट के बारे में। फोलिक एसिड टैबलेट का क्या-क्या यूजेज है, कौन-कौन इसे ले सकता है, कौन-कौन नहीं ले सकता है, कब-कब इसे यूज़ करना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सही डोज़ क्या है, कितना दिन तक लेना चाहिए, ये सब हम इसी वीडियो में आज देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, फोलिक एसिड इज़ ए टाइप ऑफ विटामिन बी, आल्सो कॉल्ड विटामिन बी9। फोलिक एसिड विटामिन बी का ही एक टाइप है, जिसको विटामिन 9 बी9 भी बोलते हैं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स एंड सपोर्ट्स डीएनए सिंथेसिस। ये किस में खासकर मदद करता है? ब्लड सेल फॉर्मेशन करने में और डीएनए सिंथेसिस में ये हेल्पफुल है। उसके बाद देखते हैं सिम्टम्स ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड ना होने पर क्या-क्या सिम्टम्स होते होते हैं? कम हो जाने पर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले वीकनेस और टायर्डनेस यानी कमजोरी और थकान होते हैं। पेल स्किन, पीला चेहरा, माउथ अल्सर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग में गड़बड़ हो गई। मुंह में छाले हो जाते हैं। हेयर फॉल यानी बाल झड़ना, पोर एपेटाइट, भूख कम लगना, मेमोरी प्रॉब्लम्स, भूलने की समस्या। अगर किसी पेशेंट को ये सब सिम्टम्स आने लग जाए तो उसे पता चलना चाहिए कि उसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो रहा है। उसके बाद देखते हैं यूजेस ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है? सबसे पहले प्रेगनेंसी प्लानिंग एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में अगर कोई महिला या फैमिली प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहा है और अगर कोई महिला प्रेगनेंसी ऑलरेडी है तो उसको फोलिक एसिड का ज़रूरत हो सकता है। डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब फोलिक एसिड बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबी। डॉक्टर इसे गर्भधारण की योजना के समय यानी जब प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान और गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में देते हैं ताकि बच्चे को जन्म से संबंधित और दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट से बचाया जा सके। बच्चों में अगर जो बेबी होने वाला है उसके ब्रेन में अगर कोई ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट ना हो जाए, उसके लिए फोलिक एसिड बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा यूजेस देखते हैं एनीमिया यानी एनीमिया यानी ब्लड में खून की कमी हो जाना। फोलिक एसिड इज यूज्ड टू ट्रीट एनीमिया कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, यानी फोलिक एसिड कमी से होने वाले खून की कमी यानी एनीमिया में इस्तेमाल होता है। अगर किसी पेशेंट को खून की कमी रहती है, बार बार खून कम हो जाता है शरीर में, तब उसको एनीमिया कहते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए फोलिक एसिड का यूज किया जाता है। उसके बाद जो यूजेस है वो है फॉर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ बेबी, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन सेल्स। मतलब बच्चे के जो ब्रेन है उसको डेवलप करने में, उसको विकास करने में जो मदद करता है वो है फोलिक एसिड टैबलेट। फोलिक एसिड लेने से प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों का दिमाग यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से ग्रोथ होता है। उसके बाद जो यूजेस है वो है फॉर हेयर एंड स्किन नॉरिशमेंट, इम्प्रूव्स हेयर ग्रोथ एंड स्किन सेल रिपेयर। बालों की ग्रोथ को मदद करता है फोलिक एसिड टैबलेट। खासकर लड़कियों में जो है बालों की ग्रोथ में मदद करता है और स्किन जो है स्किन सेल्स रिपेयर करता है और ग्लो स्किन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो लाता है। उसके बाद रिकमेंडेड डोज, क्या-क्या डोज हो सकता है देखते हैं। ऑलवेज टेक विद योर डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही ले इसे। खासकर प्रेगनेंसी और प्लानिंग के दौरान, अगर प्रेगनेंसी है ऑलरेडी और प्लानिंग कर रहा है तब इसको कितना देना चाहिए? 400 से 600 माइक्रोग्राम पर डे और 5 mg पर डे एज प्रेस्क्राइब, मतलब डॉक्टर के प्रेस्क्राइब के बाद। गर्भावस्था में 400 से 600 माइक्रोग्राम और या डॉक्टर के अनुसार 5 mg पर डे दे सकते हैं। एनीमिया में कितना देते हैं? यूजुअली 5 mg वंस डेली। 5 mg का टेबलेट एनीमिया के दौरान 5 mg का गोली एक दिन में एक ही बार देते हैं। जो अल्कोहल यूज करते हैं उसको भी दिया जाता है, डोज में भी हायर डॉक्टर प्रेस्क्राइब। जो अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक पेशेंट है जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसको जो डोज है वो डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करके देते हैं। उसका डोज इस इन दोनों कंडीशन से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद नेचुरल फूड सोर्सेस ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का नेचुरल फूड सोर्सेस क्या है? विदाउट फोलिक एसिड टैबलेट हम लोग कैसे शरीर में फोलिक एसिड ला सकते हैं? जो सबसे पहले है स्पिनाच यानी पालक के पत्ता खाने से होता है फोलिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ते हैं। दूसरा है ब्रोकोली, पीनट्स, ये देख रहे हैं पीनट्स,
ऑरेंज यानी संतरा, एग्स यानी अंडे खाने से, बनाना या केला खाने से। ये सब खाने से हमारे शरीर में नेचुरल फोलिक एसिड होता है। इसका कुछ साइड इफेक्ट देखें तो क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे नौसिया यानी जीएमएच लाना, गैस और ब्लोटिंग, गैस बनना, स्लीप इश्यूज, नींद में परेशानी, रेयर स्किन एलर्जीज, बहुत ही कम मामलों में एलर्जी होना, ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ही कम कंडीशंस में जो है एलर्जी देखने को मिलता है फोलिक एसिड खाने से साइड इफेक्ट्स में। इसका कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे फॉलपाइट 5 mg मार्केट में अवेलेबल है। फॉलपाइट 5 mg ही ज़्यादातर चलता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।